प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकेंड ईयर भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका अभिनंदन करता हूं। भौतिक विज्ञान में अपने जो पहली पुस्तक है ऊष्मागतिकी और सांख्यिकीय भौतिकी, उसकी यूनिट नंबर 4 चल रही थी, जो मैक्सवेल संबंधों पर आधारित थी। इसमें अपन मैक्सवेल संबंधों के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। अनुप्रयोगों में अपन ने ये पढ़ा सबसे पहले क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण, जो दाब में परिवर्तन करने पर गलनांक और क्वथनांक में परिवर्तन को बता रही थी। उसके बाद में अपन ने विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर निकाला था, मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर निकाला था वास्तविक गैस के लिए और आदर्श गैस के लिए, जिसे अपन मेयर संबंध भी बोलते हैं, Cp - Cv बराबर R को। तत्पश्चात अपन ने पिछली क्लास में जूल थॉमसन प्रसार पढ़ा। जूल थॉमसन प्रसार एक उपरोधी प्रक्रम होता है जिसमें एंथैल्पी नियत रहती है, और अपन ने जूल थॉमसन गुणांक μh का मान कुछ इस सूत्र के द्वारा निकाला था, 1/Cp ब्रैकेट में T del V by del T एट कॉन्स्टेंट P माइनस V के बराबर, और इसको समीकरण नंबर अपन ने 8 लगाया। यह महत्वपूर्ण संबंध है, लगभग एकांतर एक छोड़ के एक साल एग्जाम में आ रहा है, अपने को ध्यान रखना है और डेरिवेशन तल्लीनता के साथ पढ़ना है। अब इसके बाद अपन μh का मान आदर्श गैस और वास्तविक गैसों के लिए निकालेंगे। आदर्श गैस के लिए सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं 1 मोल आदर्श गैस के लिए जो आदर्श गैस समीकरण है वो PV बराबर RT होता है। इस इक्वेशन में क्या है, V/T है, तो अपन क्या करेंगे, P को नियत रखते हुए T के सापेक्ष इस समीकरण का आंशिक अवकलन कर देंगे। अपन ने यही किया है, P को नियत रखा है, P कांस्टेंट हो जाएगा, V के लिए del V by del T एट P, और राइट में T का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो del V by del T की वैल्यू हो जाएगी R/P, और R/P किसके बराबर होता है, चूंकि PV बराबर RT होता है तो R/P है वो V/T के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा V/T। ये वैल्यू मैंने V/T उठा के कहाँ रख दी, इसमें रख दी, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, μh बराबर 1/Cp T V/T माइनस V। T से T कैंसिल हो जाएगा, V में से V जाएगा, कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। μh का मान कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो भी आदर्श गैसें हैं उनके लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान कितना आता है, 0 आता है। इसके मायना ये हो गया कि दाब में परिवर्तन करने पर अधिक से कम दाब की ओर गैसें जब प्रसारित होगी, या जूल थॉमसन प्रसरण में तापमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, ना तो गैस शीतलन प्रदर्शित करेगी और ना ही गैस क्या है, तापन प्रदर्शित करेगी। कि μh बराबर 0, तो del T बटा del P बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। del T का मान कितना हो गया है, 0 हो गया। तो अर्थात जब आदर्श गैस को अपन एक्सपेंड करेंगे, प्रसारित करेंगे, तो उसके तापमान में क्या है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, तापमान में कोई अंतर अपने को प्रेक्षित नहीं होगा। नेक्स्ट, उसके बाद में अपन वांडरवाल गैसों के लिए या वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान निकालना है। अल्टीमेटली अपने को निकालना क्या है, जो जूल थॉमसन गुणांक के अंदर, इक्वेशन के अंदर जो del V by del T एट कॉन्स्टेंट P था, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अपन ने क्या किया, वास्तविक गैसों की जो समीकरण थी उसको यूज में लिया है। 1 मोल के लिए वास्तविक गैस समीकरण है P + A/V², नेक्स्ट ब्रैकेट में V - B बराबर RT। इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया है। तत्पश्चात मैंने क्या किया, दाब को नियत रखकर इस समीकरण का T के सापेक्ष अवकलन कर दिया है। अवकलन करने पर जो फाइनल टर्म आएगी अपने पास में, वो आएगी ये R/T माइनस 2A V - B² अपॉन V³, और बाहर आ रहा है del V by del T कांस्टेंट P पर बराबर R के। अब B का मान है वो V की तुलना में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, तो V - B का होल स्क्वायर है, इसको V² लिखा जा सकता है, मैंने V² लिख दिया है, और V² से बटे में V³ था, कैंसिल हो जाएगा, खाली V बचेगा। ये पद एज इट इज R एज इट इज पड़ा ही है, और इक्वल्स टू ये पड़ा ही है, और ये एज इट इज अपन ने रख ही रखा है। इसमें अपन ने क्या है, कोई चेंज नहीं किया है।
उसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन को अपन ने आगे सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने पर डेल वी बाई डेल टी की वैल्यू है वो हो जाएगी आर वी माइनस बी अपॉन में आर टी 2a माइनस वी। इस समीकरण 8 का मान मैंने समीकरण 6 में रख दिया। समीकरण 6 जूल थॉमसन गुणांक वाली थी, म्यू एच इक्वल टू 1 अपॉन सी वी टी, और डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी था। तो डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की वैल्यू पूरी की पूरी मैंने रख दी है और माइनस में वी था। इसको मैंने क्या है आगे सॉल्व कर दिया है, आर टी वी माइनस बी और बटे में आर टी मैंने कॉमन ले लिया, 1 बचेगा माइनस 2a अपॉन वी आर टी बचेगा। तो आर टी से आर टी हो जाएगा कैंसिल और फाइनल इक्वेशन सॉल्व होके ये आ जाएगी। बटे वाले पद को मैंने ऊपर भेज दिया पावर -1 लगाते हुए, और 1 पावर थी उसको मैंने यहाँ प्लस चिन्ह के साथ रिप्लेस कर दिया है द्विपद पर में से या श्रेणी विस्तार से। इन दोनों ब्रैकेट की मैंने गुणा करा के जो नेक्स्ट पद था वो ये लिखा है। यहाँ टर्म काफ़ी सॉर्ट आउट हो रही है। सॉल्व करने के बाद में म्यू एच बराबर आ रहा है 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी माइनस 2ab अपॉन वी आर टी। ए और बी बहुत छोटे होते हैं तो उनका गुणनफल और ही छोटा हो जाएगा, तो ये पद पूरा का पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा। पीछे इक्वेशन बचेगी अपने पास में म्यू एच इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। इस इक्वेशन में से भी मैं क्या कर रहा हूँ, बी को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा कॉमन लेने पर और बटे में बी आ जाएगा। 2a अपॉन आर बी है उसको उत्क्रमण ताप टी आई लिखा जा सकता है। तो म्यू एच बराबर हो जाएगा बी अपॉन सी पी ब्रैकेट में टी आई माइनस टी माइनस का 1। अगर टी आई टी की तुलना में बड़ा है तो ब्रैकेट का मान धनात्मक आएगा, म्यू एच पॉजिटिव आएगा, मतलब जूल थॉमसन प्रसरण में तापमान में क्या होगी, कमी महसूस होगी। तो अपन इसके बाद आगे पढ़ते हैं। टी को उत्क्रमण ताप भी बोलते हैं। इसके 3 केस अपन पढ़ते हैं। जब टी का मान टी से बड़ा है तो 2a अपॉन आर बी वाला फैक्टर था या ब्रैकेट के अंदर वाला जो ये भाग था ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये ब्रैकेट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि जब डेल टी बटा डेल पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल पी का मान अगर नेगेटिव अपन ने लिया है, दाब में अपन ने कमी ली है, तो ताप में भी क्या होगी, कमी प्रेक्षित होगी। तो दाब में कमी करने पर तापमान में भी क्या आएगी, कमी प्राप्त होगी। और अगर इसका उलट अपन लेते हैं, तापमान अगर उत्क्रमण ताप से ज़्यादा ले लेते हैं तो म्यू एच का मान नेगेटिव आएगा, क्योंकि ब्रैकेट वाला पद नेगेटिव हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि दाब में जब कमी होगी तो ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी और गैसें तापन प्रभाव दिखाएगी शीतलन के बजाय। और जब तापमान उत्क्रमण ताप के बराबर हो तो म्यू एच का मान 0 हो जाएगा, ना ही तापन होगा और ना ही उस स्थिति में क्या होगा, शीतलन होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।